बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम के साथ पहली बैठक की। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए गए, जबकि बैठक में नितिन नवीन ने नए और पुराने पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने और युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने का संदेश दिया है। इसके साथ ही नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करने पर जोर दिया गया। बैठक में बीजेपी का खास फोकस जेनजी यानी युवा वोटर्स के बीच आउटरीच बढ़ाने पर रहा। इसके लिए पार्टी ने टीम बनाई है, जिसमें नितिन नवीन के साथ स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी और ओपी चौधरी की टीम बनाई गई है। ये टीम 14 से 25 साल के युवाओं के बीच युवा संवाद अभियान चलाएगी और इसके जरिए युवाओं की सोच, समस्या और उम्मीदों को समझने के साथ उन्हें पार्टी नेताओं से सीधे संवाद का मौका दिया जाएगा। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यों के आधार पर देने और पार्टी की विचारधारा के साथ सक्रियता से काम करने का संदेश पदाधिकारियों को दिया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, नितिन नवीन की नई टीम की आज दिल्ली में बैठक आयोजित हुई है। संगठनात्मक बैठक काफी अहम मानी गई और इस दौरान जो विशेष मुद्दा रहा है चर्चा का, वो जेनजी पर फोकस रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पहली बैठक है नितिन नवीन की, जो परिचय बैठक कहलाई जाती है बीजेपी में, और परिचय के साथ साथ भविष्य की रणनीति पर भी विचार हुआ। बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है जिसमें स्मृति ईरानी है, हर्ष सिंह है, और आप देखेंगे कि उसमें युवाओं को भी मौका दिया गया है। चाहे तावड़े की बात करें, चाहे हर्ष सिंह की बात करें, या ओपी चौधरी जो कि छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं और आईएएस अधिकारी रहे हैं। वो इसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी और इस राजनीति में कदम रखा था। ऐसे लोगों की एक टीम बनाई गई है जो युवाओं से संवाद करेगी। और साथ साथ वंदे मातरम पर भी 2 महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं कि वंदे मातरम पर लगातार अभियान चलाएगी बीजेपी और लोगों को ये बताएगी कि किस तरह से कांग्रेस उसमें तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो एक वोट बैंक को साधने के लिए पूरा वंदे मातरम गाने से मना कर रही है। जो कि उनकी जो कार्य समिति हुई थी, कांग्रेस की पहली कार्य समिति, जिसमें जो निर्णय लिया गया था वो तमाम जानकारी जनता के बीच में रखेगी और वो ये जताने की कोशिश करेगी कि एक वोट बैंक को हासिल करने के लिए कांग्रेस किस स्तर तक जा सकती है। दूसरी बात है युवाओं की। हमने देखा है जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और जैन जी ने अपनी ताकत का एहसास तमाम राजनीतिक दलों को कराया है। उसके बाद जितने भी राजनीतिक दल हैं वो युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी ने भी तय किया था, इससे पहले हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने तय किया था कि उसके तमाम जो मंत्री हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे, युवाओं से संवाद करेंगे। अब पार्टी ने भी एक निर्णय लिया है कि वो युवा संवाद के लिए एक टीम बनाई गई है। ये टीम जाके 14 से 25 साल के युवाओं से चर्चा करेगी। 14 साल के युवाओं को, बच्चों को साथ में शामिल करने के पीछे उसकी भविष्य की राजनीति है कि वो उन लोगों को किस तरह से वो अपनी विचारधारा से जोड़ सकती है, उनसे संवाद कर सकती है। और जो युवा हैं, जो 25 साल के हैं, उनसे संपर्क करके वो ये जानना चाहती कि उनके मन में क्या है, जो पारंपरिक मुद्दे हैं उनसे हटकर युवा क्या चाहते हैं। चाहे हमने पेपर लीक का मामला देखा हो, चाहे रोजगार की बात हो, जिस तरह से जैन जी आंदोलन है उसको वो समझना चाहती है बीजेपी कि उनके मन में क्या है। और आरएसएस ने भी इस तरह के संकेत दिए थे। मोहन भागवत ने युवाओं से संवाद किया था और हाल ही में हमने देखा है कि एक बैठक में भी निर्णय लिया गया कि युवाओं से सरकार को संवाद करना चाहिए, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। तो संवाद से समस्या का समाधान निकलेगा। तो अब सरकार उनसे संवाद करने जा रही है। सरकार के साथ साथ संगठन भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो युवाओं के सवाल सुनेगा, उनकी जिज्ञासाओं को जानने की कोशिश करेगा, वो चाहते क्या है। इसके बाद सरकार को एक रिपोर्ट देगा जिससे कि सरकार भविष्य की रणनीतियाँ तय कर सकती। इसके पीछे एक सीधा सा मकसद है कि हम देख रहे हैं कि 25 करोड़ युवा हैं जो 2029 में बड़ा निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं सरकार बनाने में और बिगाड़ने में। यही कारण है कि कांग्रेस भी युवाओं के बीच जा रही है। लगातार कांग्रेस में चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रदेश स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। अब ये युवाओं पर खासतर रहेगा कि वो किस पर भरोसा करते हैं, किसकी बात पर भरोसा करते हैं। वो सरकार के साथ जाते हैं या कांग्रेस के साथ जाते हैं, विपक्ष के साथ जाते हैं, ये भविष्य में पता चलेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल अभी युवाओं से संवाद करने में जुटे हुए हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, कहा जा सकता है कि इस दौरान युवाओं से किस प्रकार से संवाद स्थापित किया जाए, किस तरह से समीकरण बैठाया जाए, इस पर कवायद देखी जा रही है और केंद्र सरकार भी उसी ओर रुख करती हुई नजर आ रही है।
आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। बता दें कि नितिन नवीन समेत 5 नेताओं की टीम गठित की गई है और युवाओं से संवाद पर इसको लेकर जोर दिया गया है। युवाओं की सोच और समस्याओं को समझेगी बीजेपी। आज बीजेपी के नए संगठन को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। राजधानी दिल्ली में ये बैठक आयोजित हुई।